हर चीज़ पॉजिटिव ही दें, ताकि वही पॉजिटिविटी हमें वापस से रिटर्न में मिले। ओके, टुडेज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड पीसीओडी। मेंस्ट्रुअल साइकिल, कितने लोग इसे मैं फ्रीली पूछूंगी और आप लोग आराम से रिप्लाई बैक करें, हाथ उठाएं बिना डर से, बिना सोचे। कितने लोग हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, पॉजिटिविटी लेके चलते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। ठीक है, अब वो लोग हाथ ऊपर उठाएं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को बहुत प्रॉब्लमेटिक समझते हैं और ये सोचते हैं क्यों स्टार्ट हो गए। ऑफ कोर्स ज़्यादातर हाथ इसीलिए उठ रहे हैं कि ये साइकिल्स क्यों आते हैं और क्यों परेशान करते हैं क्योंकि अगर हम सोच के देखें तो लेडीज़ की पूरी ज़िंदगी इन्हीं के इर्द गिर्द घूम के ख़त्म हो जाती है। एक बच्ची जब उसका बचपन तक ख़त्म नहीं होता, उससे पहले वो मैच्योर हो जाती है। पीरियड्स जो पहले आया करते थे 14 साल में, 15 साल में, 13 साल में, वो धीरे धीरे उसकी एज कम होती जा रही है। अब पीरियड्स आपको देखने को मिल जाते हैं 10-11 साल में। नॉर्मली अपने घर के बच्चे आप सब जने देखेंगे, अपनी बेटियों को, सबको, तो वो 10-11 साल में पीरियड्स आ जाते हैं। जब उन्हें तरीके से कुछ काम करना भी नहीं आता, वो नैपकिन्स लगाना, चेंज करना, वो एक इतनी बड़ी बर्डन होती है। और उस पीरियड से भी पहले होता है आपका प्री मेंस्ट्रुअल जो समय होता है, आपका प्यूबर्टी वाला साइकिल। वो एडजस्टमेंट भी बच्चों में बहुत जल्दी से नहीं आता। लेकिन बच्चों, मैं आपको यही बताऊंगी, लेडीज और जेंट्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो जब जब एक वुमेन्स को, नारी को, जब एक माँ को भगवान का दर्जा मिलता है, वो दर्जा किसी जेंट्स को नहीं मिलता, वो हमें ही मिलता है। तो उसके लिए आपको कुछ तो खोना ही होगा, कुछ तो आपको एक्स्ट्रा वर्क करना ही होगा, कुछ तो आगे आपको एक्स्ट्रा चलना ही होगा, ताकि आप ये प्रूव कर सके कि यू आर स्पेशल। ऑफ कोर्स यू आर स्पेशल। एक लड़की हरदम स्पेशल होती है बिकॉज ऑफ दिस यूट्रस। ये जो मैं आपके सामने ये लेके आई हूँ स्पेसिमेन, यही हमारी सारी पॉजिटिविटी है। यदि हम इसे पॉजिटिविटी के फॉर्म में लेंगे, यदि हम इसे पॉजिटिविटी की फॉर्म में लेते हैं तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। सो लेट्स टेक इट पॉजिटिवली। ये यूट्रस, ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ, ये यूट्रस है, इसके दोनों तरफ ये फैलोपियन ट्यूब, ये ओवरी एंड दिस इज वजाइना। तो इसमें जो यूट्रस के नीचे वाला पोर्शन है, मैम आप इधर आ जाइए, ये यूट्रस के जो नीचे वाला पोर्शन है इसे सर्विक्स कहते हैं। और सर्विक्स का कैंसर सबसे कॉमन होता है ना। और ये यूट्रस यही है, होता है, इसका साइज न्यूबॉर्न में बिल्कुल छोटा होता है। एट द एज ऑफ 30 ईयर इसका और सर्विक्स का साइज इक्वल हो जाता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती है, पीरियड्स आते हैं, और इस यूट्रस में, इस बच्चेदानी में, जिसे बच्चेदानी यूट्रस बोलते हैं अपन, इसी के अंदर आप कंसीव करते हैं, इसी में बच्चा होता है। ठीक है, और इसी की वजह से आपको पीरियड्स आते हैं। तो नाउ वी विल हैव मेंस्ट्रुअल साइकिल की मैं आपको पिक्चर्स, पहले आपको क्लियर होनी चाहिए कि साइकिल्स हमें क्यों आते हैं। ये एक पूरा साइकिल बना हुआ है, ये हार्मोनल साइकिल होता है। आपकी बॉडी में जिस तरह से आप इसमें देख रहे हैं, ये 4 फेजेज हुए हैं। किसी भी साइकिल, नॉर्मली जो साइकिल रहता है 28 से 35 दिन का होता है। आपको पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं 10-11 साल में। लेकिन यदि किसी बच्चे को पीरियड्स आ रहे हैं 8 साल से पहले, तो ऑफ कोर्स ये पैथोलॉजिकल है, मतलब किसी ना किसी बीमारी को इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है कि आपका ओवरी का कैंसर हो उसके अंदर, या फिर कोई ब्रेन ट्यूमर हो, कि सीरियस हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, तभी आपके 8 साल से पहले आपको पीरियड्स आ रहे हैं। या फिर कोई लोकल इंजरी है, तो लोकल इंजरी है तो वो पीरियड्स नहीं है, लोकल इंजरी की वजह से आपको ब्लड आ रहा है। ओके, लेकिन यदि पीरियड्स आपको आ रहे हैं 8 साल से पहले, तो वो पैथोलॉजिकल है। सेम उसी तरह नॉर्मली पीरियड्स 10, 11, 12, 14 तक अधिकतर आ जाते हैं। लेकिन यदि किसी गर्ल को अप टू द एज ऑफ 14 ईयर, कि 14 साल तक भी कोई सिम्टम्स भी नहीं है, सिम्टम्स इन द सेंस फीमेल वाले सिम्टम्स, ब्रेस्ट का बढ़ना, आपका एक्सिलरी हेयर्स का आना, काख में आपका बालों का आना, प्यूबिक हेयर्स का डेवलप होना, यदि ऐसे कोई सिम्टम्स भी नहीं आ रहे हैं, पीरियड्स भी आपको नहीं आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर को एट द एज ऑफ 14 ही आपको कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन यदि ब्रेस्ट भी डेवलप हो रहे हैं, हेयर्स भी आ रहे हैं, लेकिन पीरियड्स नहीं आ रहे,
तो आप अप टू द एज ऑफ 16 ईयर 16 साल तक आप वेट कर सकते हैं। लेकिन यदि 16 साल तक आपको डेट नहीं आ रही है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना ही है पॉजिटिवली। क्या क्या हो सकता है ऐसे केसेस के अंदर? ऐसे केसेस के अंदर हो सकता है कि आपकी बॉडी में मुलेरियन एजेनेसिस हो, कि हो सकता है कि यूट्रस आपकी बॉडी में ही नहीं हो, कि आप वैसे फीमेल्स हैं, बाहर की स्ट्रक्चर फीमेल वाली सब कुछ है, लेकिन आपकी बॉडी में यूट्रस बिल्कुल एट्रोफिक सा है, हाइपोप्लास्टिक यूट्रस है, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि हाइमेन आपके पूरा क्लोज्ड हो, तो साइकिल आता हो वो वहीं कलेक्ट हो जाता है, वो बाहर नहीं आता। तो किसी भी तरह की हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है, कंजेनाइटल प्रॉब्लम हो सकती है। तो यदि 16 साल तक आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर को ज़रूर से कंसल्ट करना है। अब ये पीरियड्स आते कैसे हैं? जैसे पीरियड्स का इनिशियल 4 डेज अपना है मेंस्ट्रुएशन का, फिर यूट्रस के अंदर जो आपको दिख रहा है उसमें लाइनिंग धीरे धीरे बनने लग जाती है। फिर आपका होता है ओव्यूलेशन, हर महीने एक अंडा बनता है। तो जो लेडीज़ प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं तो वो साइकिल उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ओव्यूलेशन वाला साइकिल। जैसा कि कई लेडीज होती हैं वो पीरियड्स आते ही कांटेक्ट में रहती हैं कि नहीं पीरियड्स, जैसे मैंने देखा ओपीडी में वो पेशेंट यही कहती, मैडम जब महीना आता है तो बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है, इसलिए उसी समय बच्चा लगता है, तो हम लगातार उसी समय 7 दिन साथ में रहते हैं। कई लोगों की ये भी थिंकिंग होती है, तो ऐसा नहीं होता। यदि आप कंसीव करना चाह रहे हैं तो आपको ओव्यूलेशन टाइम पर यदि आप कांटेक्ट में रहेंगे हस्बैंड के साथ तभी वो कंसीव होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में नहीं होगा। तो ये ओव्यूलेशन की जो विंडो होती है आपकी 4 से 5 दिन की, मैक्स टू मैक्स 4 डेज, उस विंडो में कांटेक्ट में रहना जरूरी होता है। आप लोगों में से कई लोगों ने ओव्यूलेशन पेन भी महसूस किया होगा कि हर साइकिल पीरियड्स आने के 14 दिन पहले 15 दिन पहले आपके पेट में एक अजीब सा दर्द होता है। कई लोग होते हैं जो अपनी बॉडी को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो अपनी बॉडी के बारे में हर चीज़ को जज कर लेते हैं। बहुत लोग होते हैं जो जज कर लेते हैं कि मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, क्या चेंज आ रहा है, तो उन लोगों को पता चलता है, वो एक्यूरेट बताते हैं। मेरी इनफर्टिलिटी वाली पेशेंट्स कई होती हैं, वो जिस दिन बताती हैं उसी दिन ही सेम ओव्यूलेशन रिपोर्ट में मिलता है मुझे सोनोग्राफी में, कि उन्हें पता चल जाता है कि वो शार्प पेन मुझे हुआ था, लेफ्ट साइड में हुआ था या राइट साइड में हुआ था। तो उस पेन से वो लोग बता देते हैं कि हाँ अभी ओव्यूलेशन हुआ है, मेरा आज ओव्यूलेशन हुआ है। तो ओव्यूलेशन जो होता है टाइम, वो हर बच्चे को पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में ल्यूटियल फेज आती है, फिर हार्मोन सारे डाउन होते हैं, फिर आपको पीरियड्स आ जाते हैं, और फिर अब वो 4 दिन आपका पीरियड्स वाला रहता है। तो बच्चों पहली बात तो ये कि आप मेंस्ट्रुअल साइकिल को पॉजिटिवली लेकर चलेंगे, उसके लिए दिमाग में लोड नहीं लेंगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ हर लेवल के लोग हैं, बच्चों से लेके बड़े तक, तो मैं सभी को यही कहूँगी कि आप लोग भी अपना जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत फ्रेंडली बनाएं, मेंस्ट्रुअल फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाएं। वरना घरों में क्या होता है, स्टिल रिमेंबर, जैसे मैं अपने साथ बताती हूँ, जब मैं छोटी सी थी 13 साल की एज में मुझे डेट आई एंड आई वॉज सो पैनिक, मुझे इतनी टेंशन हो गई थी कि क्या प्रॉब्लम है। घर में आप कहीं जा रहे हो, अरे कहाँ जा रही है ये पूछा जा रहा है, आप कहीं बैठे हो किचन में, अरे किचन में मत जाना, अरे अरे मंदिर मंदिर को हाथ मत लगाना। मैंने कहा यार एक दिन में क्या हो गया, यहाँ मंदिर में मत जाना, इधर किचन में मत जाना, खाना लाके मुझे पकड़ाया जा रहा है जैसे मैं अछूत हूँ, कि खाने की थाली आपको लाके बंदे ने किसी और ने पकड़ा दी कि हाँ खाना पकड़ा दे, उसे पानी दे दो, उसे दूध पकड़ा दो। मुझे नहीं लगता कि कल आप लोग ये पसंद करते हो ऐसा बिहेवियर? नो ऑफ कोर्स। यदि अभी भी किसी के घर में ऐसा है कि हम पीरियड्स को एबनॉर्मल लेके चल रहे हैं तो प्लीज़ आप मेंटेलिटी चेंज करिए। क्या माँ दुर्गा को पीरियड्स नहीं आते थे? क्या इस सृष्टि की जननी तो हरदम एक औरत ही रही है ना? तो कामाख्या माता इसका एग्जाम्पल है, हर दुर्गा माता एग्जाम्पल है। फिर हम बच्चों के साथ ही अत्याचार क्यों करते हैं? भाई मंदिर में नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना है। तो मैं इस चीज़ को फेवर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे तो पीरियड्स की ये जो पाबंदियाँ होती है वो कभी पसंद नहीं आई। ये बात और है कि उस समय आपको माननी तो पड़ती थी, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। नहीं जाना मंदिर में तो ठीक है, खुद को भी डर लगता था कि पता नहीं मंदिर में गए तो कौन सा पाप हो जाएगा, लेकिन टाइम बाय टाइम आपको अक्ल आती है, थोड़ा समझ में आता है, नहीं इट्स ओके। तो मैं आप सबसे ये कहूँगी कि आप लोग अपने अपने घर का एटमॉस्फेयर थोड़ा फ्रेंडली बनाएं, कि बच्चों को कभी कहीं बोलने में शर्म नहीं आए। पैड्स खरीदने हैं तो वो खुद जाके अपने पैड्स खरीदे, ऐसे शर्म कर बिल्कुल काली थैली में लपेट के, कागज़ के अंदर लपेट के, क्यों भाई? ये भी तो नॉर्मल चीज़ है, इसमें काली थैली की क्या ज़रूरत है कि काली थैली में पैड लेकर देने हैं?
ये दुकानदार भी काली थैली में ही देगा या फिर अखबार में लपेटेगा फिर पकड़ाएगा। तो क्यों, तो नॉर्मल चीज़ है, बॉयज़ को पता होना चाहिए वी आर स्पेशल कि हमारे पीरियड्स आते हैं तो हम ये पैड लगा रहे हैं। और आजकल तो मैंने देखा है कोविड के अंदर गर्ल्स जो होती है वो फ्रीली बोलती है, बॉयज़ को भी ये अक्ल होनी चाहिए अगर किसी को पीरियड्स आ रहे हैं तो आप उसे परेशान ना करें। वरना पहले स्टेनिंग हो जाती थी, गर्ल्स इतना टेंशन में, अरे कोई देख ना ले, किसी को पता ना चल जाए कि मुझे डेट आई हुई है, उसके पीछे साथ साथ 4 लड़कियाँ। इवन ये मेरे मेडिकल कॉलेज का किस्सा है, मेरी एक फ्रेंड को डेट आ गई, उसके कपड़े थोड़े ख़राब हो गए, हम 10 लड़कियाँ उसके साथ साथ चल रही थी उसके आगे 2 लड़कियाँ, पीछे 2 लड़कियाँ, कि बॉयज़ का साइकिल साथ पास में से गुजर रहा है और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इसको डेट आई है। तो ऐसे करते करते हम हॉस्टल पहुँचे, फिर वो चेंज करके आई है। लेकिन अब ये सिनेरियो काफ़ी चेंज भी हो गया है कि गर्ल्स भी बोल्ड हो गई हैं और बॉयज़ भी थोड़े समझदार हो गए हैं। हर घर में एक दो बच्चे होते हैं, तो माएँ अपने बेटों को भी समझाती हैं कि बेटा पीरियड्स होते हैं तो यू शुड आल्सो समझो इस चीज़ को कि तुम्हारी बहन है या तुम्हारी कलीग्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई पैनिक है। और इवन हर एटमॉस्फेयर में, गेम्स में भी आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना ही पड़ जाता है कि आपके पेन्स हो रहा है, पीरियड्स आए हुए हैं और आपको लंबी दौड़ में जाना है, तो उस समय गेम सेक्टर वाले भी थोड़ा सा उस बच्चे को थोड़ा फोकस करें, प्यार से अटेंड करें, इतने में ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्योंकि पीरियड्स का पेन जो मैंने महसूस किया है वो मेंटली ज़्यादा होता है, वो साइकोलॉजिकली होता है। यदि क्योंकि फिजिकल पेन तो हर बच्ची सहन कर सकती है, हर बच्ची सहन कर सकती है, क्योंकि इतनी शक्ति दी है। जो लड़की किसी को जन्म दे सकती है, सोच के देखो बच्चों, आप में इतनी पावर है कि आप किसी को जन्म दे सकते हो। कोई लड़का करके दिखाए, कोई और करके दिखाए, नहीं होता ना। तो जब आपको भगवान ने ये पावर दी है कि आप किसी को जन्म दे सकते हो, तो आप ये मान के चलिए पीरियड्स में होने वाला पेन, उसकी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी की रुकावट कभी नहीं बन सकती, वो आपकी ज़िंदगी की रुकावट कभी नहीं बन सकती। तो आप उस पीरियड्स को ईजी गोइंग लें और जिस कंडीशन में जब भी रहता है आप पूरा आगे बढ़ें। तो ये सेम वही ओव्यूलेशन साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल की पूरी डिटेल्स है। अच्छा, अब ये पीरियड्स के बारे में, हैवी पीरियड्स, जैसा कि पीरियड्स जब आना स्टार्ट होते हैं तो पीरियड्स उस समय थोड़े ज़्यादा आते हैं, किसी किसी को कम आते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि फर्स्ट पीरियड आपका आया, फिर 4 महीने नहीं आया, फिर 6 महीने नहीं आया। तो ये सारी चीज़ नॉर्मल होती है। शुरू के 1-1.5 साल में पीरियड्स के समय वाला जो होता है वो एनओव्यूलेटरी साइकिल होता है। तो यदि उस समय आपको लेट आते हैं या थोड़ा सा जल्दी आते हैं तो टेंशन की बात नहीं है। सेम यही चीज़ जब पीरियड्स आपके ख़त्म होते हैं एट द एज ऑफ 50 ईयर, 50 साल की एज में जब आपके पीरियड्स जाने वाले होते हैं, तभी पीरियड्स आपके यदि कम आ रहे हैं थोड़ा या ज़्यादा आ रहे हैं तो टेंशन की बात नहीं है। आप एक बार चेकअप करवा लें, पेप्सी स्मीयर का टेस्ट करवा लें। बाकी ऐसे टेंशन नहीं लेना कि मेरे पीरियड्स जल्दी क्यों आ रहे हैं, पीरियड्स लेट क्यों आ रहे हैं, ये पूरा आपको ध्यान रखना है। ये आपको दिखा रखा है हमने नॉर्मल आपका ओवरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब का साइकिल। फिर आप देखेंगे इधर एक नॉर्मल ओवरी है, ये पॉलीसिस्टिक ओवरी। जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पॉली मतलब क्या होता है, पॉलीथीन, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जिसने भी बोला है बहुत क्रिएटिव आइडिया है। पॉली से हरदम अपन पहले पॉलीथीन ही बोलेंगे जो आप हरदम सोच रहे हैं। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, मोनो मतलब सिंगल और पॉली मतलब मैनी, ठीक है। तो पॉलीसिस्टिक, तो ये इसमें मल्टीपल छोटी छोटी सी सिस्ट है। इस सिस्ट की जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर एक्स नॉट मैच्योरिंग, इसमें जो आप देख रहे हैं ये पूरा डायमंड पर्ल साइकिल बन जाता है, गले में मोतियों की माला जैसे अपन पहनते हैं, तो लाइक दैट उसी की तरह ये कई सारे फॉलिकल्स जो कि आपकी बाउंड्री के ऊपर आपको नजर आएंगे कि ओवरी की बाउंड्री पे सोनोग्राफी में नजर आते हैं, ये होती है पॉलीसिस्टिक ओवरी। आप लोग जैसे सिस्ट का नाम सुनते ही नॉर्मली अधिकतर बच्चे टेंशन में आ जाते हैं। जैसे कोई बच्चों पीरियड्स लेट आ रहे हैं, पीरियड्स कम आ रहे हैं, पेरेंट्स दिखाने के लिए लाएंगे, सोनोग्राफी हुई, सोनोग्राफी में आ गई पीसीओडी। पीसीओडी सुनते ही तो बच्चे का दिमाग तो अरे मुझे तो पॉलीसिस्टिक डिजीज है, मतलब मेरे को तो ओवरी का सिस्ट बन गई, गांठ बन गई, गांठ बन गई तो कैंसर हो गया, कैंसर हो गया तो मैं बचने वाली नहीं हूँ, अब मेरा तो कुछ नहीं होना। ये सही बात है क्या? नहीं। हाथ खड़ा करें जो ये कह रहे हैं कि सही बात नहीं है। गुड, बिल्कुल सही। आप लोगों को ये पता होना चाहिए ये पीसीओडी कोई सीधे कैंसरस प्रॉब्लम नहीं है, ये प्योरली ट्रीटेबल कॉज है, लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट है वो अपने को टाइम पे लेना है।
टाइमली वी हैव टू डिसाइड कि हमें क्या करना है। नेक्स्ट प्लीज। यस, मोस्ट पीसीओडी एंड पीसीओएस, यहाँ दो चीज़ होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है ये अपने मेनली मिलती है हर 5वीं फीमेल को। आप सोच सकते हैं हर 5th रिप्रोडक्टिव एज की जो गर्ल्स होती हैं या लेडीज होती हैं 15 से 45 साल के अंदर यदि अपन काउंट करते हैं तो हर 5वें बंदे को आपको पीसीओडी देखने को मिलेगा उसके अंदर। तो ये इतनी कॉमन चीज़ है कि इसके लिए आपको बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अगर ये बिल्कुल ख़तरनाक होती तो ये सब कुछ ख़त्म ही कर चुकी होती ना। हर 5वें बंदे को ये हो रही है। ट्रीटेबल कॉज है, आपको अपना डाइट मैनेज करना है, एक्सरसाइज मैनेज करना है, आपको अपना हार्मोनल बॉडी का इक्विलिब्रियम ठीक करना है। क्योंकि यदि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ को आपने ठीक नहीं किया तो ये सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हर मान के चलिए कि 10% जो केसेस होते हैं वो सिंड्रोम के होते हैं, हर 10 में से एक बंदा जो होता है वो सिंड्रोमिक होता है। मतलब कि पीसीओडी अधिकतर जगह ये क्योर ही नहीं की जा पाती। पीसीओडी होता है, पेरेंट्स भी कहते हैं अरे ठीक है कोई खास बात नहीं है, तू मोटी है थोड़ा सा वजन कम कर ले और कुछ नहीं करना, इसी तरह से समय निकल जाता है तो वो सिंड्रोम में बदल जाता है। फिर सिंड्रोम में क्या होता है, सिंड्रोम में इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए सेम पीसीओडी एंड पीसीओएस। अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन जब सिंड्रोम बन जाएगा तो उसके अंदर आपको पूरा हार्मोनल एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाएगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका डेवलप हो जाएगा, मतलब आपकी बॉडी में इंसुलिन कम नहीं होगा, इंसुलिन का लेवल आपकी बॉडी में ज़्यादा होगा लेकिन वो इंसुलिन आपकी बॉडी में काम नहीं कर रहा। शुगर का जो लेवल रहेगा वो आपकी बॉडी में हाई रहेगा। ओव्यूलेशन जो है वो आपका नहीं हो रहा, तो जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उनकी प्रेगनेंसी नहीं लगेगी, उनके पीरियड्स जो रहेंगे वो लेट रहेंगे, चढ़ के डेट आ रही है, हल्की स्मॉल स्कैंटी पीरियड्स आ रहे हैं, डिलेड पीरियड्स आ रहे हैं, ये पूरी प्रॉब्लम रहेगी। और एबनॉर्मल हेयर पूरी बॉडी पे हो जाएंगे, पूरी बॉडी पे जैसे जेंट्स में जो ऐसे हेयर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पूरी छाती पे बाल, पेट पे बाल, कमर पे बाल, तो कई गर्ल्स के आपने भी देखा होगा कि कई बच्चों के इस तरह से बालों का पैटर्न होता है, होने को वो पतले दुबले होते हैं, दैट इज़ थिन एंड लीन पीसीओडी। ऐसा नहीं है कि पीसीओडी प्रॉब्लम मोटे लोगों में ही होती है, पीसीओडी की प्रॉब्लम पतले लोगों में भी होती है क्योंकि ये हार्मोनल प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन मोटे लोगों में पीसीओडी ज़्यादा होता है और जल्दी डेवलप हो जाता है। और वेट जिनका ज़्यादा होता है, ओबीज जो बच्चे होते हैं या जो लेडीज़ होती हैं, यदि वो अपना वेट रिड्यूस करें, जो उनका वेट है वो उसे 18 से 25 बीएमआई के बीच में लेकर आ जाएं तो उनका पीसीओडी अपने आप ही ठीक हो जाएगी, उनकी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए अपने को सबसे पहले ओबेसिटी को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि पहले तो ये होता है अपन खाते हैं अच्छे से खूब खा रहे, अब पेरेंट्स भी ध्यान नहीं दे रहा, बच्चा भी ध्यान नहीं दे रहा, बच्चे को भूख नहीं है, ऑर्डर कर दिया, पिज़्ज़ा आ गया, जोमेटो स्विगी, जब जो चाहिए ठीक है, फ्रेंच फ्राई अब ये। और अच्छी माँ बनना है तो बच्चों को तरह तरह के खाना बना के खिलाना है, तभी बच्चे कहेंगे मेरी मम्मा सबसे अच्छी, कभी हलवा कभी कुछ वैसे बनता रहता है, प्लस आप पिज़्ज़ा पास्ता खिला के वेट गेन हो गया। फिर आप बच्चे फिर आपको प्रॉब्लम दिखाई आपने तो उसमें आया पीसीओडी, फिर आप वेट कम करने के लिए लगेंगे और उस समय क्या करते हैं, एकदम से सब कुछ डाउन, सब कुछ बंद। अब आपको क्या खाना है, रोटी भी बिना घी के खानी है, आपको सब्जी खानी है, उबली हुई सब्जियां खानी है। तो बच्चा मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से स्ट्रेस में आ जाता है कि या तो आपने खाया पूरा घी और सब कुछ, और या आपको मिल रहा है खाली लूखा खाना। तो ये दोनों ही चीज़ अपने आप में सही नहीं है। बैलेंस डाइट जो होती है ना वो बहुत ज़रूरी होती है कि डाइट जो है वो बैलेंस तरीके से हम स्टार्टिंग से ही बच्चों की बनाएं, क्योंकि ऐसा कई बार होता है बच्चे हरी सब्जी नहीं खाते, ठीक है, उसका भी तरीका होता है, आप एक हरी सब्जी भी बनाइए, साथ में बच्चे की पसंद की सब्जी भी बनाइए, लेकिन थाली में पहले हरी सब्जी भी डालिए कि पहले तुम्हें ये खानी है, ये खाओगे तो तुम अगली सब्जी पे जंप कर सकते हो, वरना नहीं, ये तो ख़त्म करनी है। तो जब वो धीरे धीरे कहते हैं ना, जिसके साथ आप रहते हो वो आदत पड़ जाती है, और ये 100% तय है। जब आपका बच्चा लौकी लौकी और टिंडे सब कुछ खाएगा तो फिर वो अपने आप ही हैबिट में आ जाएगा, फिर वो खाली लौकी से भी खाना खा के उठेगा। तो आप इसे एक रूल बना लीजिए कि अब घर जाके कई बच्चे सोचेंगे आज तो मैम ने बहुत गड़बड़ करा दी पीछे लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम बच्चों को हेल्दी फूड की हैबिट डालें,
क्योंकि ये बच्चों के सहारे सब कुछ है, और अगर ये हैबिट बच्चों में नहीं आई तो आने वाली जनरेशन्स पूरी ख़त्म हो जाएंगी पूरा। तो जैसे कि हम पीसीओडी में देख रहे थे इसके सारे सिम्टम्स, ये पहले है इरेगुलर साइकिल्स की, पीरियड्स आपके लंबे लंबे रहेंगे, 2 महीने से 3 महीने से 4 महीने से डेट आ रही है, 2 दिन पीरियड्स रहते हैं और फिर कुछ नहीं। चेहरे पे काफ़ी एक्नी, ऑयली स्किन, फुंसियाँ सी बनी हुई है, एक्सेसिव हेयर ऑन फेस और बॉडी, जैसा कि मैंने बताया एब्नॉर्मल हेयर, जैसे जेंट्स में जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है वो ज़्यादा होता है ना, तो इसमें पीसीओडी में क्या होता है, एंड्रोजन्स ज़्यादा होते हैं, टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में बनने लग जाता है, तो आपकी बॉडी में भी वो मेल जैसी बॉल्डनेस आने लग जाती है, गंजापन जो जेंट्स में मिलता है। कैसा मिलता है जेंट्स में गंजापन, देखा आपने कभी, ध्यान दिया? हाँ बिल्कुल, कि सेंटर में से पूरे वो बॉल्ड होते हैं, तो वैसा ही कि सेम यहाँ के हेयर आपके उड़ने लग जाएंगे, ये आपके पीछे चले जाएंगे हेयर लाइन आपकी, और बीच में से आप पूरे बाल आपके उड़ते जा रहे हैं, आपके जो हेयर्स हैं वो बिल्कुल पतले पतले हो गए हैं, और एबनॉर्मल है कि दाढ़ी मूछें आपकी आ गई हैं, चेहरे पे लंबी लंबी दाढ़ी मूछें, और ये कल में लंबी लंबी हो जाती है, मोटे मोटे हेयर्स अजीब से हो जाते हैं, चिन पे हेयर्स आ जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये सारे एबनॉर्मल जो हेयर्स हैं ये पीसीओडी को इंडिकेट करते हैं। वेट आपका एक्सेसिव रहेगा, और वेट के लिए आप ट्राई करेंगे तो ईजीली कम नहीं होगा उस समय, क्योंकि आपका हार्मोनल साथ में इम्बैलेंस स्टार्ट हो गया है। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाएगी, इनफर्टिलिटी रहेगी। और इंसुलिन सेंसिटिविटी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन का लेवल हाई है, लेकिन फिर भी आपकी शुगर भी हाई है, क्योंकि जो इंसुलिन है वो बॉडी में वर्क ही नहीं कर रहा। तो लेट स्टेज के अंदर पीसीओडी में यही होता है कि पूरा एक सिंड्रोम बन जाता है, आप वेट कम करना चाहते हैं लेकिन आपका वेट कम नहीं हो पा रहा, कि वेट भी आपका कम नहीं हो रहा, ओबेसिटी कंटिन्यू चलती जा रही है, तो इस तरह से पूरी चीज़ बढ़ती जाएगी। तो इसलिए इसे कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। फिर आप वेट भी ज़्यादा है, पीरियड्स भी रेगुलर है, डल से आप बैठे रहेंगे, एक अजीब सी एंजाइटी और मूड स्विंग्स, फिर बच्चों में वो डलनेस आ जाती है कि रिलैक्स बैठे रहे और फिर कुछ नहीं करना, आराम से बैठे हैं, माथा नहीं लगाना, क्योंकि ओबेसिटी हरदम हर बच्चे को थोड़ा रिलैक्स कर देती है कि उसको काम करने की उसमें हिम्मत भी नहीं होती, वो काम करना भी नहीं चाहता। फिर आपको जब मूड स्विंग्स आते हैं तो आपको लगता है यार बैठे रहो, कुछ नहीं करना, उठना ही नहीं है। ऐसा होता है किसी बच्चे में कि बैठे रहो, उठना ही नहीं है कभी कभी? वेरी गुड, जिन बच्चों ने हाथ खड़ा किया वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा कई बार होता है। लेकिन पीसीओडी वाले बच्चों में बेटा ये कई बार होता है, कभी कभी होना तो ये नॉर्मल चीज़ है कि किसी किसी कंडीशन से अपन ने एडजस्ट नहीं किया। लेकिन पीसीओडी वाला बच्चा जो होता है कि उसमें ओबेसिटी है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, पीरियड्स प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके साथ ही डेली रूटीन ही होता है कि कुछ नहीं करना, लिथार्जिक साथ बैठे रहना। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। या ओके, पीसीओडी का भी इम्पैक्ट क्या पड़ता है, पूरा लाइफ साइकिल, लाइफ स्टाइल आपका चेंज हो जाएगा। आप तरह तरह की दवाइयाँ आप ले रहे हैं, कंसीव आप करना चाहते हैं, कंसीव आप नहीं कर पा रहे, फिजिकली आप अपना वेट कम करना चाह रहे हैं, वो इजीली नहीं कर पा रहे हैं, और मेंटली पूरा आप अच्छे खासे टॉर्चर हो रहे हैं कि दिमाग में कहीं ना कहीं कि किसी ने कुछ कह दिया वो भी आपसे सहन नहीं हो रहा, मूड स्विंग्स आ रहे हैं। सो इट इज़ बेटर कि हम उसे कंट्रोल करें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यदि आपके बॉर्डर लाइन पर है कि अभी आपका कुछ समय से ही आपके पीरियड्स डिले होने लगे हैं, हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, तो इट इज़ ऑलवेज गुड, आई प्रेफर कि आप डॉक्टर्स के चक्कर में ना फंस के घरेलू उपाय काम में लें, अपना लाइफ स्टाइल, लाइफ पैटर्न ही चेंज करें। हाँ, मेजर प्रॉब्लम जब होती है कि आपका वज़न बहुत ज़्यादा हो रहा है, वज़न कम नहीं हो रहा, पीरियड्स आपके नहीं आ रहे, ऑफ कोर्स आप अच्छे गायनेक को कंसल्ट करिए, और उस समय फिर जो भी मेडिसिन का हम आपको साइकिल देते हैं, क्योंकि उसमें 21 डेज की पिल्स होती हैं, उसको लेके भी सबके बारे में बहुत भ्रांति है। यदि किसी बच्चे को पीसीओडी में ये पिल्स दी जाती है तो क्या होता है, पेरेंट्स सबसे पहले तो पेरेंट्स से देख के ये 21 दिन वाली गोली, अरे ये तो प्रेगनेंसी के लिए दी जाती है, मेरी तो बच्ची अभी कमा रही है, इसे आपने क्यों दे दी है गोली। नॉर्मली कई पेरेंट्स जो एजुकेटेड होते हैं उनका रिएक्शन यही होता है, या जो गूगल बाबा कि चैट जीपीटी गूगल पे सर्च कर ली, ये टैबलेट तो अरे ये तो प्रेगनेंसी के समय नहीं लगने को दी जाती है, या तो हार्मोनल है। अरे भाई, एक गोली एक ही चीज़ में नहीं दी जाती, उसके मल्टीपल यूज़ होते हैं उन टैबलेट्स के। तो ऑलवेज आप डॉक्टर पे ट्रस्ट करिए और पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी डॉक्टर मना नहीं करता। आप उसको बंद करके कि बीच में आपने बंद कर दिया, स्टार्ट ही नहीं की, उससे बेहतर है कि आप उससे पूछिए कि मैडम ये टैबलेट्स हैं, हमें क्या वास्तव में चालू करनी है, क्या चीज़ है। ऑफ कोर्स डॉक्टर आपको बताएगा, क्योंकि पीसीओडी यदि आपकी डाइट से, एक्सरसाइज से
वॉकिंग से, प्रॉपर स्लिप का भी बहुत रोल है, क्योंकि यदि आप प्रॉपर स्लिप नहीं ले रहे हैं तो कभी भी आप अपना वेट भी कम नहीं कर सकते और अपने आप को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो प्रॉपर स्लिप का भी बहुत मेजर रोल है आपकी लाइफ के अंदर। तो पूरे 7 घंटे की साउंड स्लिप आपको लेनी होती है। तो जो टैबलेट्स भी यदि कभी प्रेस्क्राइब की जाती है तो वो आपको प्रॉपर लेना है। और डाइट में आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे मैंने यहाँ लिस्ट है पहले लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। तो जो सबसे पहले मेनली अपन देखेंगे, एज वी ऑल आर वेजिटेरियन, तो हमारे पास प्रोटीन का मेन सोर्स क्या है? दालें। वेरी गुड। मेन सोर्स प्रोटीन का अपने को मिलता है, दाल मिलता है, दूध मिलता है, दूध के सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, पनीर मिलता है, यही अपने पास सोर्स है। और बच्चों ये बहुत अच्छा सोर्स है, आपको नॉन वेज की तरफ जंप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉन वेज में प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा होगा लेकिन उसमें उसी समय पे फैट का अमाउंट भी ज़्यादा होगा। तो वो जो एक्स्ट्रा फैट है ना, वो आपकी बॉडी को और ख़राब कर देगी। बल्कि हमें तो जो अभी हम बात कर रहे हैं जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स की भी, उसमें भी आपको जो दूध लेना है तो वो मलाई हटा के लेना है, और जो दही लेना है वो भी बिना मलाई का फैट फ्री लेना है आपको। आप ये जो लेते हैं चीज़ होता है वो कॉटेज चीज़ लेना है आपको, कि प्रोडक्ट्स आपको डेयरी प्रोडक्ट्स आप लीजिए लेकिन उसके अंदर फैट का अमाउंट कम हो। कम अमाउंट के फैट के प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये सारे ही अच्छे होते हैं। हर दाल अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, 40% के नियर दालों में प्रोटीन मिलता है आपको। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा मिलता है, तो किसी में 35 मिलेगा, किसी में 34 मिलेगा, लेकिन ओवरऑल मिक्स दाल बनाकर आप लीजिए, इंडिविजुअल दाल आप लीजिए, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। पालक, मेथी, हरी सब्जियाँ बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट हैं। लौकी, टिंडे, भिंडे, करेले, सारी हरी सब्जियां जो भी मिल रही हैं, जो आधे बच्चों को कम पसंद है, लेकिन इसे आप डाइट में खानी है। हर बच्चे का टिफ़िन चेक होगा कल से, तो इसलिए आपके टिफ़िन में एक हरी सब्जी होनी चाहिए, बाकी कुछ और हो या ना हो, ठीक है। तो ग्रीन वेजिटेबल्स भी आपको कंसंट्रेट करना है, बीन्स लेने हैं, लेग्यूम्स लेने हैं आपको, और मोटा अनाज। जैसा कि पहले चला करता था कि हम लोग ये बाजरा की रोटी, मक्की की रोटी, जौ चने की रोटी कितनी प्रेफर करते थे, और आजकल गेहूं की रोटी। तो यदि हम पूरा कंपेयर करेंगे तो जो मोटा अनाज वाली रोटियां हैं वो आपकी बॉडी को बहुत फिट रखती हैं। बाजरा बहुत अच्छा न्यूट्रिशियस है, और शेखावाटी एरिया में तो इतना अच्छी क्वालिटी का मिलता है, तो हम वो छोड़ करके नकली काम क्यों करें? बेटर है ना कि अच्छा जो पसंद की चीज़ भी है, अच्छी चीज़ है, उसी को हम प्रमोट करें जो इजीली अवेलेबल भी है। और फ्रूट्स हरदम जो फ्रेश मार्केट में मिलते हैं दे आर ऑलवेज गुड, बजाय इसके कि हम सर्दी में गर्मी के फ्रूट्स, वीआईपी फ्रूट्स खरीद के लाएं, और सर्दी में गर्मी के और गर्मी में सर्दी के, कि अब आम हमें सर्दी में खाना है, इससे बड़े आम गर्मी में ही खाओ ना भाई, ताज़ा जो मिल रहा है फ्रूट वो लीजिए आप। तो जिस सीज़न का जो फ्रूट आ रहा है वो हरदम बेस्ट होता है, उसमें न्यूट्रिशन भी उसी में बेस्ट मिलेगा, वरना तो वो फ्रोज़न मिलेगा तो उसके अंदर कुछ नहीं आना है। सो इट इज़ बेटर कि आप फ्रेश फ्रूट्स आप काम में लें। तो डाइट में आपको ध्यान रखना है। ब्रेड्स, तो ब्रेड्स में भी वाइट ब्रेड कितने बच्चों को पसंद है? ओके, पूरी क्लास सबको वाइट ब्रेड पसंद है। तो बच्चों वाइट ब्रेड में सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, आप लोग ब्राउन ब्रेड शुरू कर दीजिए आप, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, घी खाना ज़्यादा खतरनाक है या तेल खाना? तेल खाना ज़्यादा खतरनाक है। तो बच्चों घी जिस बच्चे ने घी बोला उसने बिल्कुल सही बोला। अगर हम घी और तेल की कैलोरी पूरी कैलकुलेट करेंगे ना बच्चों, तो जो आपका अमाउंट जो पॉलीसैचुरेटेड जो होता है वो आपका मेनली घी होता है। सो इट इज़ ऑलवेज कि आपका तेल जो होता है वो घी से बेटर होता है। इस मोटा मोटी आप ये देखिए कि जो भी फैट है जो लिक्विड फॉर्म में है वो फैट हरदम बेटर है, बजाय कि जो सॉलिड फॉर्म में है, चाहे वो देसी घी हो चाहे वो डालडा घी हो, लेकिन उसके अंदर कैलोरी जो है वो ज़्यादा मिलेगा आपको, ट्रांस फैट उसमें आपको ज़्यादा मिलेगा कंपैरेटिवली। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप ऑयल काम में लें, और ऑयल भी मेनली आप रिफाइंड की जगह कच्ची घानी का काम में लें, क्योंकि रिफाइंड ऑयल को जब लोग रिफाइन करते हैं, उसे क्लीन करते हैं, तो उसमें बेंजीन और कई तरह के केमिकल से वो क्लियर होता है, तो वो दिखने में आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखेगा, देखते ही बहुत अच्छा लुक आएगा, टेस्ट में भी वो ठीक रहेगा, क्योंकि वो उसमें आर्टिफिशियल टेस्ट वाले भी डालते हैं, सब कुछ प्रिजर्वेटिव भी डालेंगे, टेस्ट के लिए भी डालेंगे, क्लीन भी करेंगे, लेकिन वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सो इट इज़ बेटर कि आप हरदम कच्ची घानी का जो ऑयल लेते हैं वो भी कच्ची घानी वाला ही प्रेफर करें, चाहे वो सरसों का तेल हो, मूंगफली का, तिल का, जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो। तो ये सारा आपको डाइट का पूरा ध्यान रखना है। और ये स्नैक्स
सारे चिप्स और कुकीज़ कितने बच्चों को पसंद है? वाह, सारे बच्चों को पसंद है चिप्स एंड कुकीज़। तो बच्चों, अब से चिप्स एंड कुकीज़ आपको नहीं खानी है। आपको बाजरे की रोटी, दही, टिंडे की सब्जियाँ, वीक में एक दिन आपको दिया जाएगा चीट डे, उस दिन आपको थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट में ये सब मिलेगा। बाकी घर में भी मम्मा को बोलना कि हम 6 दिन नहीं खाएंगे, संडे वाले दिन थोड़ा थोड़ा सा खाएंगे और उस दिन एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करेंगे। और रोज़ मॉर्निंग वॉक करनी है, मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते इवनिंग वॉक करिए, है ना, एक्सरसाइज करिए, अच्छे से सोना है, सुबह जल्दी उठना है, रिलैक्स रहना है, किसी भी तरह का आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। ये सारे हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, ये सारे ग्रेन्स, जवार, बाजरा, रागी, सारी तरह की दालें, हरी सब्जियां, करेले, भिंडी, नारियल पानी, स्टीविया लीव्स, नट्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। ड्राई फ्रूट्स भी एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, लेकिन एक लिमिट में। एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट हरदम अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि आपके घर में अगर कनस्तर पड़ा हुआ है ड्राई फ्रूट का तो आप आधा खाना ड्राई फ्रूट ही खाएं। और यदि आपके घर में ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो उसके भी अच्छे से अल्टरनेट होते हैं। मूंगफली, यदि आप कैलकुलेट करेंगे ना तो मूंगफली और बादाम, मूंगफली को इसीलिए चीनी बादाम कहते हैं, कितने बच्चों को पता है? वाह, मूंगफली को चीनी बादाम इसीलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि मूंगफली के अंदर जो फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, एंटीऑक्सीडेंट यदि हम कंपेयर करते हैं तो नियर टू बादाम के इक्विवेलेंट होता है। इसीलिए गरीबों के बादाम मूंगफली, और मूंगफली टेस्टी भी बहुत अच्छी होती है, पसंद भी होती है, तरह तरह से बना भी सकते हो। तो जो अवेलेबल हो आपके पास अपने फूड में, मूंगफली, बादाम, सारे ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। एंड नाउ इट अगेन द समरी ऑफ पीसीओडी कि पीसीओडी के अंदर ये पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस है। LH-FSH रेशियो जो आपका नॉर्मल 1:2 हो जाता है था, उसको अपोजिट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 2:1 या 3:1 देखने को मिलेगा। एंड्रोजन का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा। एंड्रोजन मेनली जेंट्स हार्मोन है, तो आपकी बॉडी भी जेंट्स की तरह रिएक्ट करेगी। लंबे लंबे दाढ़ी, मूछ, बाल, एबनॉर्मल हेयर्स, ये सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, पीरियड्स बंद हो जाएंगे। फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस, शुगर आपकी बढ़ जाएगी, इंसुलिन का लेवल आपका बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी आपकी शुगर ज़्यादा रहेगी। हाई इंसुलिन, हाई शुगर, ये देखने को मिलेगा इसमें। फिर ये सारी मेटाबॉलिक फीचर्स आ जाएंगे इसके अंदर, यही सब दिखाया हुआ है। पीरियड्स लंबे लंबे होना, हिर्सुटिज्म, एबनॉर्मल हेयर्स, ये सारा कंट्रोल कैसे करना है अपने को। डाइट, जैसा कि मैंने आपको बताया, हर लेवल पर नाश्ते से लेके आपके डिनर तक की डाइट तरीके से प्लान्ड होनी चाहिए कि आपने 2 बार तो आपने अच्छा खाना खा लिया, हेल्दी फूड खा लिया, और तीसरी बार में आपने पिज़्ज़ा 4-5 फटाफट पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब में अपना हाल ख़राब किया। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सारे बच्चे प्रॉमिस करो हाथ खड़ा करके, जो जो एग्री करते हैं इस बात से कि पिज़्ज़ा पास्ता लिमिटेड खाएंगे। हाथ बड़ी मुश्किल से उठ रहे हैं और अभी भी कुछ हाथ उठे नहीं है, कुछ हाथ अभी भी उठे नहीं है। तो आई होप कि जो इनके नहीं उठ रहे, जिनके उठे हैं हाथ, वो अपने पास वाले बच्चों को भी प्रमोट करें कि अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है, हेल्दी लाइफ स्टाइल लाना है। वेरी गुड, अब सारे बच्चों के हाथ उठ रहे हैं, नाइस। तो बच्चों, अपने को यही ध्यान रखना है, आपको स्ट्रेस में कभी नहीं आना है, वेट मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना है। मोटापा सबसे बड़ी बीमारी है, और मोटापा इवन छोटे बच्चे का भी जो मोटापा होता है ना, कि 6 महीने का बच्चा भी यदि ओवरवेट है तो वो भी खतरनाक है, क्योंकि उसके भी आर्टरीज में ब्लड क्लॉट जमने लग जाते हैं, तो वो आगे जाके उसे 35-40 की उम्र में हार्ट प्रॉब्लम को जनरेट करते हैं। सो इट इज़, मोटापा हरदम खतरनाक है। तो आप लोग अपने अपने लेवल पर अपनी ओबेसिटी को अपने सराउंडिंग में, अपनी मम्मी, अपनी दीदी, जो आज आप यहाँ से सीख कर जा रहे हैं, वो अपने घर पर, अपने आप पर, अपने पड़ोस में, सब जगह अप्लाई करेंगे उस चीज़ को। आई होप, थैंक यू।